अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तैमूर ख़ान और आप देख रहे हैं टूरिस्ट भाई का चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा प्लान है कि आज हम जाएंगे तरबेला रोड पर और वहां पर दो बड़े मज़ार हैं। एक तो मियाँ हादी बाबा का मज़ार, वहां जाएंगे और वो विज़िट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और उसके अलावा यहां पर एक और मज़ार है, चहल गाजी का मज़ार, और वो कब्र 40 फुट लंबी है। तो वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि वो जब कब्र 40 फुट लंबी क्यों है और क्या उसमें एक बंदा दफन है या कितने ज़्यादा बंदे दफन हैं, वो एक बड़ी कब्र क्यों बनाई गई है। तो अभी इस वक्त हम मौजूद है तरबेला रोड पर। अभी सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर रुके हैं कि धूप पर थोड़ा सा जिस्म को गर्म कर लें, तो फिर हम आगे चलें क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो चलें अभी हम आगे चलते हैं। ये है तरबेला रोड और ये है हमारे गांव वाली साइड, लारसपुर वाली साइड, और ये वाला रास्ता सीधा जा रहा है यहाँ गाजी पे। तो आप लारसपुर से जीटी रोड से मतलब आते हैं अगर, तो थोड़ा सा सफ़र करने के बाद तकरीबन 6 किलोमीटर सफ़र करने के बाद आपको ये बोर्ड नज़र आएंगे और ये झंडियाँ नज़र आएंगी दरख्तों के साथ। तो ये वाला रास्ता जाता है मियाँ हादी बाबा के मज़ार पर। ये बोर्ड भी लगा हुआ है, रास्ता मौजू सरवाना मियाँ हादी साहब, और ये उनके मुरीद का भी बोर्ड लगा हुआ है। तो अभी हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो इस वक्त हम मज़ार के बिल्कुल पास में मौजूद हैं। तो अभी हम इस वक्त फुलाई के जंगल में से गुज़र रहे हैं। ये मियाँ हादी बाबा का मज़ार के पास बहुत बड़ा जंगल है, ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, ये फुलाई का जंगल है। तो अभी हम जंगल पास कर रहे हैं। अभी सुबह सुबह का आज टाइम है, 8 का टाइम है। तो यहाँ पर कोई बंदा नहीं आया हुआ। यहाँ पर 2-3 ग्राउंड भी है, यहाँ पर लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो जब पिछली दफ़ा मैं आया था तो असर के वक्त आया था, तो यहाँ पर उस वक्त बहुत ज़्यादा रश थी और बहुत से लोग घूमने के लिए भी आए हुए थे और बहुत से लोग यहाँ पर क्रिकेट भी खेल रहे थे। तो आज यहाँ पर कोई भी हमें बंदा नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ एक मोटरसाइकिल वाला हमें निज़ामी नज़र आया था, वो भी किसी काम की वजह से जा रहा होगा क्योंकि सर्दियों की सुबह है। आज 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी में आप अंदाज़ा लगा लें कि सुबह 8 बजे क्या सर्दी होगी और लोग कितने टाइम पर बाहर निकलते हैं। तो सर्दियों में तो आपको सबको पता है कि इल्म है कि सर्दियों में तो कोई भी इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलता जब तक कि सूरज बाहर ना निकल आए। तो यहाँ पर एक ओल्ड फैशन एक कुआं नज़र आया है मुझे, जिसके ऊपर वो बैल बांधते थे और बैल घूमता था तो पानी बाहर आता था तो फसलों को लगाते थे। तो वो वाला कुआं मुझे यहाँ पर नज़र आया, तो मैंने कहा कि इसकी भी आपको वीडियो बना दूँ। ये वो कुआं है, यहाँ पर बैल बांधा जाता है। यहाँ इस लकड़ी के साथ बैल बांधा जाता है और बैल इसकी गिर्द चक्कर लगाता है तो ये घूमती है, और फिर ये घूमती है तो ये वाली चीज़ जो है ये भी घूमती है और नीचे से पानी लेकर आती है। अभी देखते हैं इस कुएं में पानी है कि नहीं। वो एक गहरा तो बहुत ज़्यादा है, ये नीचे वो बहुत नीचे पानी नज़र आ रहा है, बहुत गहराई है इस कुएं की, और ये साथ में मस्जिद भी है। तो अभी हम आगे चलते हैं और मज़ार भी आपको विज़िट करवाते हैं। फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद, पहले भी मैं यहाँ पर आया था तो मुझे बहुत मुश्किल से मज़ार मिला था, ढूंढना पड़ा था। तो अभी दोबारा यहाँ पर आया हूँ तो ये बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, तो बड़ी मुश्किल से अभी भी मिला। और अभी फाइनली हम मज़ार के बिल्कुल पास में पहुँच चुके हैं। अभी मैं आपको मज़ार की इमारत दिखाता हूँ। ये है मियाँ हादी बाबा का मज़ार। और आज सुबह का टाइम है तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, कुंडा लगा हुआ है दरवाजे को। तो अभी खोलते हैं और अंदर का व्यू आपको कराते हैं। ओपन करो जी गेट। इनकी अगर कोई हिस्ट्री लिखी हुई है तो मैं आपको बताता हूँ। हज़रत मियाँ हादी बाबा जी साहब,
हिस्ट्री तो यहाँ पर कोई नहीं लिखी हुई, बस सिर्फ इनका नाम लिखा हुआ है और कुछ शेर शायरी लिखी हुई है। बस यहाँ पर हिस्ट्री नहीं लिखी हुई कि ये कब फौत हुए या इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने इस्लाम कैसे फैलाया, या इस तरह भी कुछ नहीं यहाँ पर लिखा हुआ। बस यहाँ पर लोग आते हैं और दुआ करते हैं और चले जाते हैं। ये जिस सैरत पर जाओ तो नमक इन्होंने रखा हुआ होता है, पता नहीं इसका क्या मकसद होता है, ये मुझे भी समझा दें अगर किसी को बताया। तो पिछली दफ़ा जब आया था मैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ लोगों के साथ बात भी की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर नीचे मज़ार से थोड़ा सा, ये मज़ार ऊपर वाले टीले के ऊपर है ना, मट्टी के टीले के ऊपर, तो थोड़ा सा नीचे जाए तो वहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, तो वो पत्थर बजते हैं। तो उनकी भी मैं आपको वहाँ जाकर स्टोरी बताता हूँ, वो क्यों बजते हैं या बजते हैं कि नहीं बजते। तो अभी वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वो पत्थर बजते हैं कि नहीं। तो फाइनली ये पत्थर हमें मिल चुके हैं। ये हैं वो पत्थर जो लोग बोलते हैं कि ये बजते हैं। तो पहले ये हम बजा के चेक करते हैं, फिर मैं आपको फिर इसकी मुकम्मल स्टोरी बताता हूँ जो लोगों ने अपनी तरफ से घड़ी हुई है। कदीर इसको बजाओ, ये बजता है। गोल कोई पत्थर उठाओ, गोल ये उठा लो, ये वाला सही है। देखो ये यहाँ पर ये लोगों ने पार्टियां की हुई हैं, देखें यहाँ पर चूल्हे बनाए हुए हैं, यहाँ पर घरों से कुछ चीज़ें लेके आते हैं और यहाँ पर पका कर खाते हैं। और ये आप आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, पत्थर की आवाज़, ज़रा सी ऊंची आवाज़ आती है तो ये लोग बोलते हैं कि ये बजता है, लेकिन ये सारा झूठ है, ये बज नहीं रहा है। अभी मैं भी ट्राई करता हूँ। ये बजता शजता कोई नहीं है, ये बस लोगों की अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। तो ये वाले पत्थर आपने देखे हैं। अभी मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ जो मुझे लोगों ने कहानी सुनाई है कि ये क्यों बजते हैं। लोग बोलते हैं कि ये पत्थर बजते हैं ढोल की तरह, लेकिन हमने ख़ुद बजा के चेक किया कि ये ढोल की तरह नहीं बज रहे हैं। कहानी ये सुनाते हैं वो कि यहाँ से पुराने वक्तों में एक बारात गुज़र रही थी, जब गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, पैदल बारात गुज़र रही थी। तो उस बारात को डाकुओं ने घेर लिया था और उनका सारा माल भी लूट लिया था और सब उनसे जो कुछ उनके पास था वो लूट लिया था। तो उस बारात में जो दुल्हन थी वो बहुत नेक और पारसा थी, तो उसने दुआ की कि या अल्लाह हम सबको यहाँ पर पत्थर बना दो। तो ये सारे लोग पत्थर बन गए। ये लोग मानते हैं कि ये वाले लोग, ये जो पत्थर हैं ये सारे वो बारात वाले पत्थर है, लेकिन ये सारा झूठ है, ये मन गढ़ंत कहानी है। ये ना तो बजते हैं और ना ये वो वाली कहानी सच्ची है। लोगों का मानना ये है कि ये जो पत्थर बजता है तो ये उस वक्त बारात में जो ढोल था, ये उस वजह से ये पत्थर बजता है, ये ढोल पत्थर बना था। तो लेकिन ये सारा झूठ है और ऐसी बातों पर यकीन भी नहीं करना चाहिए, बंदे का ईमान ख़राब होता है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।